प्रिय आत्मन, आप सबके भीतर बैठे हुए उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमो नारायण। उस नारायण को नमस्कार जो पंचभी तत्व ही पांचों तत्वों से तृतीय बहुवचन, पांचों तत्वों से मिलकर के अपने स्वरूप में पुरुष अभिधान किया है। अपने स्वरूप से पुरुष शब्द का अभिधान किया है। उस अधीश्वर को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ में प्रस्तुत हूं। अच्छा लगता है अपनी बात आपको कहना। यह सत्य है कि एकः चंद्रस्तमोहंति नच तारा गणों पीछा। लोग मुझे बताते हैं ऐसा बोलो, ऐसी फोटो लगाओ, ऐसे एआई का उपयोग करो तो पहाड़ी नाले की तरह बाढ़ चढ़ जाएगी। कितना सुंदर बोलते हैं। पहाड़ी नाले की कहानी आपको पता है। करीब करीब 10 महीने सूखा रहता है, कोई भी पैर रख के निकल सकता है उससे। पर जैसे ही बरसात आती है उसके कैचमेंट एरिया में, उसके अधोसंरचनात्मक एरिया में, ऊपरी संरचनात्मक एरिया में बरसात होती है और वह अपने को इतराता, मडराता, उमंग और अहंकार में भरता, अपने को दोनों किनारे में ना बांधता हुआ अहंकार के साथ बहने लगता है। उस पहाड़ी नाले की तुलना ही आज के समाज के 100% लोगों के साथ में, चाहे वो पद का नशा हो, चाहे वो धन का नशा हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे बुद्धि का हो, जैसे ही थोड़ा सा मिलता है, 2 बूंद कैचमेंट एरिया में गिरती है, हम बाढ़ बन के चल देते हैं और क्षणिक अर्क तेजों से, अर्क यानी सूर्य के तेजों से, तेजमयी रश्मियों से उसके जल को खींचा जाता है और फिर वो सूखा का सूखा हो जाता है। खैर, ये सब चीजें सबके आत्म मंथन की हैं, बताई हुई चीजें नहीं हैं और ना ही बताने से होती। बताने वाला के ऊपर जिसको बताया जा रहा है उसके द्वारा सारे गुणों का अधिरोपण कर दिया जाता है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो पहले आप ही अपने आप को सिद्ध करते रहिए। जो बता रहे हैं वो आप में किस दृष्टि से फार्मूले बैठ रहे हैं और उसको लगा के आपका नकार कर देंगे, आपकी सत्ता को अस्वीकार कर देंगे। बस उनका इतना ही काम। हम भ्रष्ट हैं तो पूरी दुनिया को भ्रष्ट सिद्ध कर देंगे। काम खत्म हमारा। अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे। यदि हमने बोला कि आदमी पहाड़ी नाला है तो सब बोलेंगे कि मैं सबसे बड़ा पहाड़ी नाला हूं। फिर कैसे बोल रहा हूं? खत्म। कृष्ण में 100 गलतियां ढूंढ लेंगे, राम में 100 गलतियां ढूंढ लेंगे, एक भी गुण ना ढूंढ पाएंगे।
जो कृष्ण में है और उनमें नहीं। कई बार चर्चा हुई, कृष्ण की गीता को अपनी गीता बना के ही लोग कहते हैं। कृष्ण ने क्या कहा है, राम ने क्या कहा है, वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में क्या कहा है, कुछ लेना देना नहीं। हमने क्या कहा वही कृष्ण ने कहा है, तुमने क्या कहा वही कृष्ण ने कहा है। यही है हमारी बुद्धि की अधोगति। वैसे बुद्धि किसी काम की नहीं होती, वह अधोगति ही लाती है। वह एक तलवार है जो हमेशा कुठाराघात, कुठार यानी तलवार, कुठार से आघात करती रहती है, चीजों को खंड खंड करती रहती है, समूल तो होने ही नहीं देती। मैं अभी 3 चीजों में सोच रहा था काफी दिन से। ये तो बहुत बड़ा है विषय जिस पे हम आपसे चर्चा कर रहे थे, कभी भी कर सकते हैं। मेरी जो इच्छा होती है आज बोलने की थी, वो थी, पहली तो थी 30 जनवरी में एक दिन मैं बैठा था, सुबह सुबह खबर आई कि हमारी लोक गायिका, पांडवानी लोक गायिका, जिसमें खड़े होके और बैठ के दोनों अलग अलग गाया जाता है। पहले खड़े होके पुरुष गाते थे, महिलाएं बैठ के गाया जाती थी। एक उनके कुछ नाम है दोनों के अलग अलग। फिर तीजन ने खड़े होके गाना शुरू किया, अभिनय करके गाना शुरू किया। लोक गायिका तीजन कहां से चली और कैसे पराभव हुआ, पढ़ा सुना और ये सोचा कि इस पे बोलूं, क्योंकि यह एक समाज का दर्पण है। इसके बाद मेरा सबसे प्रिय यदि कहें तो अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र है। तीसरा भागवत के 2 स्कंद, एकादश विशेषकर और द्वादश, दोनों मेरे बहुत प्रिय, पढ़ने के लिए हमेशा मन ललायित रहता है। इन तीनों पर बोलने की सीरीज चलाने की इच्छा हुई। देखिए, मुझे फर्क कभी ये नहीं पड़ता कि मेरा स्पीकर ठीक नहीं चलता या पीछे फोटो नहीं लगी है या ऐसा नहीं है या लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। जिनकी जो मर्जी है वो करते रहे, हमसे क्या लेना देना इन सब चीजों से। सबका अपना अधिकार है, सब आप कर सकते हैं उसमें। मैं सोचता हूं आज मैं पहले आप लोगों को नव योगेश्वरों का परिचय कराऊं, पिता पुत्र के संबंध का परिचय कराऊं, चाहे वो भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो, पर भगवान होके भी सबके साथ परिवार में कला भी, जो कला अवतार लिए हैं, कलाओं से, बहुवचन है तृतीया का, कला भी, कलाओं से जिनने अपना प्रतिबिंब प्रतिपादित किया है, जो अधिच्छादित हुए हैं, वो कृष्ण भी अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से और अपने आश्रितों से किस तरह से व्यवहार करते रहे, इस बात का चर्चा शुरू की जाए। बीच बीच में तीजन बाई भी हैं और नारद जी भी हैं, सांडिल्य जी भी हैं। कृष्ण अधिकतर अपना कार्य के जब कर चुके, जो जो उसके पहले तक उन्होंने करने के लिए आए थे, एक धारा प्रतिपादित करने आए थे
कि जन्म कैसे होता है, समस्याओं से कैसे नहीं डरा जाता है, समस्या कैसे भी हो उससे रास्ता निकलता है। हम कृष्ण भगवान का जन्म करते हैं जन्माष्टमी में, एक बार भी ये नहीं सोचते आहा कृष्ण बनाते हैं, जेल बनाते हैं, बलभद्र जी बनाते हैं, यशोदा बनाते हैं और वैसा ही वैसा कर डालते हैं। बस हमको ये सोचना है, भगवान ने एक ट्रेंड सेट किया है कि जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, पर हर समस्या का समाधान निकलता है। जंगल में जाते हैं तो शेर चीते भालू का डर रहता है, शराबियों का डर रहेगा, पर हर काम में कहीं ना कहीं समस्या पहले भी थी, समस्या आज भी है, समस्या बाद में भी रहेगी। कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म लेने की सोचा, तब चारों तरफ घोर अन्याय था। इस अन्याय के बीच में जाके अपने आप को सुहा कराना क्या जरूरी था? पर भगवान आए। भगवान ने जन्म लिया जब माता पिता काल कोठरी में पड़े थे, अस्पताल में नहीं थे। 1-2 लाख रुपए को बच्चा हॉस्पिटल ले जाके चेक करा के हम अपने बच्चे को बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। भगवान को क्या, कृष्ण को क्या? माता पिता जेल कोठरी में थे, कोई डॉक्टर उनके पास नहीं जा सकता था चेकअप के लिए, कोई भी औषधियां नहीं थी उस समय उनके पास, पर उनने के काल कोठरी में जन्म लिया, इतनी बड़ी समस्या में जन्म लिया। ये तो लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए और अपना चतुर्भुज रूप दिखाए, माताजी पिताजी इनको बोला, वो पेट में आए कि नहीं आए तो बात की बात है कि आप बालक रूप बनिए, वो बालक रूप बने और काल कोठरी का दरवाजा खुला, पर वो टोकरी कहां से आ गई, वो कपड़े कहां से आ गए? क्योंकि वो तब आए जब भगवान अपना सूक्ष्म रूप ले आए। जब चतुर्भुज रूप से खड़े थे तब ये चीजें नहीं थी। उस समस्या का समाधान वसुदेव ने एज ए मानव, एज ए व्यक्ति, एज ए पिता, एक पिता की तरह, देव की एक माता की तरह उन समस्याओं का समाधान निकाल दिया। और पहला कष्ट जेल कोठरी में जन्म होना और ना रोना, यदि रोएंगे तो मामा जी आ ही जाएंगे। एक समस्या ही है। चलते चलते माता यशोदा के यहां गए, रोज नित नई समस्याएं आई। बाल चरित्र में प्रथम स्कंद अध्याय से 10वें स्कंद के 49वें अध्याय तक बालकपन में उनकी समस्याएं दुख और सुख की पराकाष्ठा थी। तो कृष्ण ने एक रास्ता दिखाकर सब लोगों को कि जीवन में सुख और दुख का साम्य कैसे होता है, कैसे भाई बना जाता है, कैसे बेटा बना जाता है, कैसे पिता सखा बना जा सकता है और कैसे योद्धा बना जाता सकता है। इन सब चीजों को प्रतिपादित करते हुए कृष्ण का नाम है रणछोड़। रण से भी यदि जरूरी नहीं है तो भाग देना है, जबरदस्ती सींग ही नहीं लगाए रहनी है। यदि आपको लगता है कि वहां से चल देना है, अहंकार का मरण यही है। अहंकारी व्यक्ति मरता है, रास्ता नहीं छोड़ता। कृष्ण, कौन सी कला है जो कृष्ण में नहीं थी? रण छोड़े, घर छोड़े, नगर छोड़े, और नगर भी कितनी दूर बसाया, पर तनिक भी मन में अवसाद नहीं रहा कि हमने ये किया।
ये सारा काम करने के बाद अपनी सेना से, अपने पौरुष से सब कुछ काम खत्म करने के बाद अंतिम काम आया कि ये 56,000 यदुवंशी हो गए, इनका क्या करूं? और उनको भी अपने ही तरह से श्राप, जो कहानी है उसमें मुझे तो भरोसा नहीं है कि एक छोटे से अपराध में बच्चे के ऋषि मुनि इतना बड़ा श्राप दे सकते हैं। और भागवत में लिखा कि उस अपराध को क्षमा हटा देने के लिए अपने बच्चे के लिए पता नहीं हम क्या क्या कर लेते हैं आज की डेट में, इतने झूठ बोल लेते हैं। पर भगवान कृष्ण के लिए वो कौन सी बड़ी बात थी? उन ऋषि मुनियों से ही आदेश करवा देते हो, अपवाद करा देते, पर नहीं कराए, क्योंकि निर्लिप्तता का भाव यही होता है। हम आप में वही भाव नहीं आता है, वो है निर्लिप्तता। हम आप भी निर्लिप्त होने चाहिए, हमारा आपका भाव भी निर्लिप्त होना चाहिए, और निर्लिप्तता के चलते अपने वंश का नाश कराया। पर अपने माता पिता को कैसे नाश कराते? भगवान होने के बाद भी है तो पुत्र ही, है तो पौत्र ही, तो यथा उचित उपदेश कराए। कहानी को छोटा करेंगे। नव योगेश्वर प्रसंग में जो नारद जी हमेशा उनके पास आते थे, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे, सेवा करते थे, सखा बन गए थे, कुछ काम नहीं मिला तो चलो वहीं बैठ के गप्प मारेंगे, वो आ गए। और भगवान ने उनको अपनी समस्याएं बताई। आज मैं श्लोक आपको नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि कहानी को सरट में कहना है, योग अगले से संस्कृत में बढ़िया विवेचन करके बताएंगे। तो नारद जी से भगवान का यही कहना हुआ कि अब मेरे माता पिता को अभी भी वो सांसारिक माता पिता ही बने हुए हैं, इतना मेरा चरित्र देखने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। कहते हैं भगवान के दर्शन करने से एक बार में मुक्ति होती है, और ये तो दिन भर हमारे साथ उठते बैठते फिर भी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि भगवान को उनने हमेशा अपना बालक ही देखा, कहीं से कहीं तक योगेश्वर कृष्ण नहीं देखे। और देखे तो उनको अंदर जो कंसीवनेस आती है, जो बहुत कठिन चीज है, हम किसी चीज को ग्रहण कर ले, खींच ले, बिठा ले। जिस तरह गाली होती है, मैं अक्सर बोलता हूं आप लोगों से, एक अच्छी सी गाली आप दे दीजिए किसी को, उसको जिंदगी भर याद रहती है कि फला आदमी ने यहां बैठ के मुझे एक बार गाली दी थी, और अच्छी चीजें 10 बार करिए 2 घंटे बाद ही भूल जाती है, क्योंकि हमारा हृदय उन चीजों को ग्राह्य नहीं करता। नारद जी से बोले, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, हमको भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं तो अब जाने वाला हूं, परिवार को नष्ट करने के लिए मैंने श्राप करा दिया, मेरे माता पिता जी को भी अब आप, बेटा कितना भी महान हो कहने से बाप नहीं मानता, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। मैं जाके, अपवाद भी है, ध्रुव सत्य नहीं अपवाद भी है, कर्दम ऋषि की पत्नी जो होती थी उन्हें कपिल महाराज के कहने से माना है, जबकि कपिल इतने ज्ञानी थे वो नहीं समझा पाए पत्नी को, पर बेटे ने समझाया और वो मान गई। तो कुछ अपवाद भी है। तो नारद जी से कहते हैं कि महाराज आप हमारे माताजी, हमारे पिताजी को समझाए। नारद जी बोले तो बड़ा कठिन काम है। फिर उन्होंने वसुदेव जी के पास बैठे, वसुदेव जी धीरे धीरे प्रश्न किए, और नारद जी ने निमि और महाराज निमि जो विदेह थे
जनक जाति के थे, निमिष थे, मिथिला के राजा थे। निमिष और योगेश्वर संवाद के रूप में उनको जीवन का सत्य बताया। नव योगेश्वर बहुत अलग अलग तरह एक साथ में प्रसिद्ध नहीं है, अलग अलग तरह में है। पहले सबसे छोटे थे, पहला प्रश्न किया था उनने, प्रश्न भागवत धर्म क्या है, का धर्मा भागवता। भगवत नहीं, भागवत। जो भागवत में भरोसा रखते हो उनका धर्म क्या है, यानी एक भक्त के क्या धर्म है, ये पहला प्रश्न था। उन नवयोगेश्वरों में जब सबसे छोटे थे महाराज कवि, उनने उसका उत्तर दिया था, ये आज संक्षेप में है। दूसरा प्रश्न था महाराज निमि का कि भक्त के लक्षण क्या हैं। भक्त तो गली गली मिलते हैं। नारद जी कहते हैं भक्त मत्तो भवति, जो पागल हो जाता है। एक जगह वो कहते हैं जो भगवान की पूजा में भरोसा करता है वो भक्त है। तो असली भक्त के लक्षण क्या है? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आजकल मेरे साथ अच्छी घटनाएं घटती हैं, कितनी बार बताया। चंदन लगा लेता हूं, 4-5 मालाएं पहन लेता हूं, खड़ाऊ पहन लेता हूं, बस लोग भक्त मान लेते हैं, पहुंचा हुआ सिद्ध मान लेते हैं। पर आपको भक्त के असली लक्षण क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। नव योगेश्वर, नव माने नौ, जो योगी थे, योगियों के ईश्वर, योगोत्तम, जो योगियों में उत्तम हो, वो नवयोगेश्वर, जो दूसरे नवयोगेश्वर हैं, उनका नाम था हरि। उनने जवाब दिया। तीसरा माया के ऊपर प्रश्न था, उसका जवाब अंतरिक्ष नामक योगेश्वर ने दिया। चौथे योगेश्वर थे प्रबुद्ध, जिन्होंने माया से कैसे पार पाए, इस बात का जवाब दिया। पांचवें पिपलायन थे, महर्षि पिपलायन योगेश्वर, परब्रह्म का स्वरूप बताया। छठवें आविर्होत्र नाम के योगेश्वर थे, उन्हें कर्मयोग क्या है ये बताया। सातवें द्रुमिल थे, उन्होंने भगवान के अवतारों की कथा बताई, जो 24 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, उनके बारे में पूछा, उसको बताई। छठवें थे चमस योगेश्वर, उनने अभक्तों की गति क्या होती है ये बताई। भक्तों की गति तो परम पद है, अभक्तों की गति क्या होती है ये बताई। नौवें जो योगेश्वर थे वो करभाजन नाम था उनका, और उन्होंने गुणों के अनुसार उपासना का मार्ग किया, कैसे हैं और किसका उपासना करें। महाराज कौन सी अंगूठी में कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहनना है, जो आजकल पूछते हैं कि महाराज ऐसा हो रहा है, इसके लिए कौन सी अंगूठी है और कौन सी अंगूठी पहनना है, इसका मार्ग उनने बनाया। अंगूठी वाली बात मैंने जोड़ी है, उनने उपासना का मार्ग बताया है। पर आजकल तो यही रह गया है, बस ये बता दो। ये हुए हमारे 9 योगेश्वर। इन 9 योगेश्वरों से करीब 4 अध्यायों में, नहीं 6 अध्यायों में विस्तृत चर्चा हुई है वसुदेव और नारद की, जो कही गई है निमिष और नव योगेश्वरों के माध्यम से। बहुत प्यारी कथा है, आप लोग जरूर पढ़ें। और हर तरह की टेबलेट है, यदि सर्दी जुकाम है तो 5 mg भी है, थोड़ा और बड़ा तो 100 mg है, और बड़ा तो 500 mg है। जिस तरह का आपका मस्तिष्क का लेवल है, ग्रहण करने की क्षमता है, उस तरह का ज्ञान उसमें समाया हुआ है। अब एक गाना है सूफी का, लंबा हो रहा है वीडियो, बताएंगे। भला हुआ मोरी माला टूटी, राम भजन से छूटी रे मोरी सर से टली बला, बला मोरे सर से टली बला। बताओ कैसे आप कंसीव करोगे? आप तो डंडा लेके आजकल दौड़ने चले जाओगे, जो हमारे
सनातनी है, तनातनी है कि सनातनी है पता नहीं। बड़ा भला हुआ मोरी माला टूटी। कितना बड़ा गहरा संदेश इन शब्दों में है कि मेरी माला टूट गई। ये संसार रूपी माला जिसको हम जपते थे दिन भर, कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति में लगी हुई थी, ये टूट गई। हम इस माला के ऊपर पहुंच गई, और जब हम माला के ऊपर पहुंच गए तो राम भजन से छूटी रे। तब लो ना राम का भजन करना, ना संसार का भजन करना, ना भाजन करना है। मेरी सर से टली भला। अब हमारा जो मस्तिष्क का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो सबसे ऊपर पहुंच गया। पूछा, पर आज कहते नहीं नहीं माला कैसे टूट सकती है? माला को तो जोड़ के रखना, टूटना अशुभ माना जाता है साहब। किसी के गले की माला टूट जाए तो बोलते हैं ये तो बड़ा अशुभ काम हो गया, ये तो ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। सोचिए। खैर, सोचने के लिए आपको छोड़ा। आज के लिए बस इतना हो। जय नवी योगेश्वर।